भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम है, थ्योरम है। कंसिडर द नॉन होमोजीनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्वेशन यू टी प्लस बी डॉट टी यू इक्वल टू एफ एक्स टी इन आर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 है ये। यू इक्वल टू जी ऑन आर एन क्रॉस टी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 2, बी बिलोंग करेगा आर एन से, यानी कि एन डायमेंशनल है। जी आपका एक फंक्शन है आर एन टू आर, एफ भी एक फंक्शन है और ये फंक्शन नॉन है। डी यू आपके पास डेरिवेटिव यानी कि एक प्रकार से ग्रेडियंट ऑफ यू है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल वेरिएबल एक्स। सब कुछ जो होमोजीनियस वाली कंडीशन थी उसी की तरह से है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस अंतर इतना है, होमोजीनियस में इक्वल टू जीरो था ये, अब की बार हमारे पास एफ एक्स टी आ गया नॉन होमोजीनियस वाले केस में। अब हमें क्या करना है कि सोल्व द इक्वेशन फॉर यू, यू जो है एक फंक्शन एक्स टी का विद इनिशियल कंडीशन 2। ठीक है, जो इनिशियल कंडीशन दे रखी यू इक्वल टू जी, इसका यूज करते हुए हमें यू एक्स टी फाइंड आउट करना है। तो फाइंड फिक्स ए पॉइंट एक्स कॉमा टी बिलोंग्स टू आर एन प्लस वन। ये सब बातें मैं ऑलरेडी पहले ही थ्योरम में बता चुका हूँ, इससे पहले वाले एपिसोड को देखोगे तो उसमें अच्छे से क्लियर किया गया है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। देखिए, एक्स अपने आप में एन डायमेंशनल है और एक ये टी करके आपके पास एन प्लस वन डायमेंशनल एलिमेंट हो जाएगा। फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू है एक्स टी इन द डायरेक्शन ऑफ बी कॉमा वन, जहाँ पर बी आपका एन डायमेंशनल है और एक वन, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है इक्वेशन में। ठीक है, और इसके अंदर जो हम पॉइंट लेकर के चलते हैं अब, इज गिवन बाई जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी कॉमा टी प्लस एस। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जेड एस का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो डेरिवेटिव किस तरह होगा? पहले तो डी यू, और विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं इसलिए एस बी का इंटू में एस और आ जाएगा। यू यहाँ पे अब एक्स और टी, जहाँ पर एक्स जो है वो इस तरह से डिनोट किया गया कि अगर हम एस का फंक्शन लेके चलेंगे तो एक्स प्लस एस बी, और जो टी है वो टी प्लस एस। तो इस तरह से 2 पॉइंट लिए हमने। ठीक है, यू तो ये सिर्फ पॉइंट डिनोट किए गए हैं ऑलरेडी, और फिर यू का डेरिवेटिव और इनटू में बी आ जाएगा क्योंकि इस एस बी का डेरिवेटिव बी है। फिर दोबारा एक वेरिएबल और है हमारे पास टी, तो टी के रिस्पेक्ट में क्योंकि पार्शियल होता है ये, तो यू टी, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये यू को डिनोट करता है कि ये फंक्शन है इन 2 पॉइंट्स का। और फिर टी प्लस एस का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, अब की बार हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं इसलिए सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, और टी का डेरिवेटिव 1, एस का और इन सब का 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये एक्चुअल में जो इक्वेशन 1 है आपके पास, यू टी प्लस बी डॉट डी यू, वो किसके इक्वल है? एफ एक्स टी के इक्वल है। और एक्स और टी जो मैं आपको बता चुका हूँ भाई, इस तरह से रिप्लेस करके वो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस एस बी एक्स की जगह पे और टी प्लस एस टी की जगह पे। तो ये जेड डॉट एस ये बन जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। अब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट एक्स फ्रॉम माइनस टी टू जीरो, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस टी टू जीरो करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब इसके अंदर जेड डॉट यानी कि डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे से हट जाएंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी जाएगी। तो जेड जीरो माइनस जेड के अंदर माइनस टी, एक बार जीरो पुटअप कर दिया इसकी जगह पे, एक बार माइनस टी पुटअप कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम टू सेम लिख दिया इन्होंने। इसके बाद हमने सब्सटीट्यूशन किया कि जो टी प्लस एस है उसको साई मान लिया, और डी एस आ जाएगा डी साई। ठीक है, ये लिमिट माइनस टी से जीरो इसीलिए ली गई थी कि जब हम टी प्लस एस को साई मानेंगे तो उसके अंदर लिमिट जो है, देखिए माइनस टी पुट करने पे जीरो और जीरो पुट करने पे टी, यानी कि लिमिट जीरो से टी बन जाएगी आपके पास। और एफ एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर एस है, एस की वैल्यू आ जाएगी साई माइनस टी, और कोमा टी प्लस एस की जगह पर साई, और डी एस की जगह पर डी साई, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे जेड जीरो, देखिए जेड एस हमारे पास ये था, जेड जीरो का मतलब एस की जगह पे जीरो रख दिया, तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में जब माइनस टी पुटअप कर दूंगा तो वो आ जाएगा एक्स माइनस बी टी, एस की जगह माइनस टी रखने पे ये माइनस बी टी बन जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ये 2 वैल्यूज बन जाएंगी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ लिखी गई है, जेड जीरो की जगह पे यू एक्स टी, फिर माइनस में जेड माइनस टी की जगह पे ये वैल्यू इज इक्वल टू जीरो टू टी, फिर ये एक्स प्लस। अब इसने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में देखिए जब लिमिट होती है तो हम किसी भी वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जो साई है उसको रिप्लेस कर दिया एस में, यहाँ एस लिख देंगे, यहाँ एस और यहाँ एस, तो इसलिए यहाँ पे ये सारा साई की जगह पे एस आ जाएगा इसकी कंडीशन की वजह से।
अब हमारे पास ये यू एक्स टी लेफ्ट में रह जाएगा, ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। और राइट में जाने के बाद यू एक्स माइनस बी टी कोमा जीरो, यानी कि जब टी जीरो होगा यहाँ पर तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाती है, जी। तो जी सिर्फ फंक्शन बनेगा एक्स माइनस बी टी का, तो ये इसकी जगह पे जी लिख दो और बाकी ये सारा एज इट इज सेम टू सेम। x बिलोंग करेगा आर एन से, t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ठीक है।